जांच के निर्देश दिए हैं। जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी। और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सुना अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के हादसे पर क्या कहना है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हैं वो। आपको सुनाते हैं कलेक्टर का क्या कहना है इस मामले को लेकर। अभी जैसे 18 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे, उसमें 2 लोगों के ना डिस्चार्ज भी हो गए हैं। 16 लोग हैं, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो है ना है। अभी तक 35 ऐसे लोगों का है ना मृत्यु का है ना पुष्टि हुई है। एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना 1 पर्सन का है ना अभी है ना मिसिंग आ रहा है। हॉस्पिटलाइज अभी 16 लोग हैं ना अभी हॉस्पिटलाइज्ड। किस तरह से सर रेस्क्यू चल रहा है? आर्मी के कितने लोग लगे हुए हैं? आर्मी की लगभग है ना आई थिंक 75 लोग आए थे। एंड एनडीआरएफ की टीम के अभी ना लोग थे, एसडीआरएफ की टीम पे थे 15 है ना 50 और 75 इस प्रकार के 140 के आसपास लोगों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सर क्या कारण रहा कि इतना जो लंबा समय चला है? डेफिनेटली ये एक बहुत ही पुराना है ना पावड़ी था, उसमें डेप्थ भी ज़्यादा था और लगातार है ना पानी का है ना सोर्स है ना लगातार है ना पानी भी आ रही थी। तो उस पानी को लगातार है ना डी वाटरिंग भी है ना करना पड़ा। एंड इसका डेप्थ है ना बहुत ज़्यादा होने के कारण पहले तो सकुशल है ना कौन जिंदे थे उन लोगों को है ना रेस्क्यू किया गया। उसके बाद है ना मतलब कितने भी डेड बॉडीज है ना मिली है उनका है ना रिकवरी किया गया। उसके बाद पूरा का डी वाटरिंग किया गया। जैसे डी वाटरिंग किया सीपेज के माध्यम से वापस है ना उसका पानी आ गई थी, उसको डी वाटरिंग लगातार है ना करना पड़ा। और ये बहुत पुराना है ना कुआं है, उसमें ना काफ़ी है ना सिल्ट भी है, काफ़ी सारा मटेरियल्स भी जैसे कि ना कुआं है ना कवर्ड था, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर फर्सी पत्थर से लेकर सब कुछ है ना अंदर गिरा हुआ था। उसके बीच में ना रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। सर ये भी काटने में काफी मशक्कत आई सर, ये जो निकले हुए थे। डेफिनेटली उसके लिए मतलब सारे मशीन्स थे वो सारे ना हमारे पास अवेलेबल थे। एनडीआरएफ है ना टीम के साथ भी, आर्मी के टीम के साथ भी और लोकल के लोगों ने भी है ना इसमें हेल्प किया है। सो अभी मुझे लग रहा है 50 फीट के ऊपर तो है ना कुआं है अभी। तो सुना आपने कलेक्टर का क्या कुछ कहना है। तकरीबन 50 फीट गहरी है ये बावड़ी जिसमें यह हादसा हुआ है। 16 लोग जो है सुरक्षित हैं, एक अभी भी लापता है। अस्पताल में 16 लोगों का इलाज चल रहा है। 18 लोगों को भर्ती कराया था जिसमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी हालत जो है स्थिर थी। 16 अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। अरविंद जी, इंदौर में बड़ा हादसा, दुखद हादसा, रामनवमी के दिन कई जिंदगियां काल की गाल में समा गई हैं। फिलहाल अपडेट को लेकर बात करें तो क्या स्थिति सामने आ रही है? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से यह खबर आई थी बहुत ही डरावनी खबर थी। जब पूजा अर्चना लोग कर रहे थे मंदिर में उस समय ये हादसा हुआ। बावड़ी के ऊपर एक छत थी जो छत गिर गई, जिसमें लगभग 60 लोग वहां पे बैठ के पूजा अर्चना कर रहे थे। आरती की तैयारी चल रही थी उस समय ये हादसा हुआ। और हादसा होने के बाद एक 40 फुट गहरी जो बावड़ी है उसमें लोग गिर गए। वहां पे बावड़ी के अंदर कीचड़ था, कीचड़ के साथ पानी था। वहां पे जब वो लोग गिरे तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों को बचाने के लिए तमाम लोग एकत्र हो गए। प्रशासन ने भी कमर कसी। प्रशासन के तमाम जो एजेंसियां हैं वो वहां पे पहुंच गए और लगातार लोगों को निकालने का काम किया। देर रात तक लोगों को निकाला गया। लगभग 35 लोगों की मृत्यु की खबर है। अभी 35 लोगों के 100 निकाले जा चुके हैं।
20 लोग उसमें 18 से 20 लोग जो जीवित बचाए गए उनको अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है, और 2 लोगों की जो खबर आ रही है कि 2 लोग गुम हैं और उनकी भी तलाश जारी है। तो बहुत हृदय विदारक घटना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उस पर निगाह बनाए हुए हैं, और उस ओर जो तमाम जो कार्य होने चाहिए वो जारी है। देश के जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क किया, उनसे बात की है, बचाव कार्य के बारे में समझा है, और जिस तरीके से उन पीड़ित परिवार को राहत दी जाए उसके तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कमर, बिल्कुल लगातार प्रयास जारी है। हॉस्पिटलाइज हैं जो लोगों को निकाला गया है, 35 लोगों की मौत हो गई, इस तरह की खबर अभी सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे हादसे को लेकर जिस तरह से बात की जाए तो नगर निगम की लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्योंकि लोगों ने बावड़ी पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत भी की थी और खुद नगर निगम इस बात को मान रहा था कि बावड़ी पर अतिक्रमण है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसको लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल हादसा हो गया, अब हादसा हुआ है तो इसकी जांच होगी। जांच के लिए मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं, और जो वहां से खबरें आ रही, छन की खबरें आ रही कि नगर निगम को कई लोगों ने कई बार शिकायत की थी कि बावड़ी जो और तमाम जो चीजें हैं वो अतिक्रमण में है, अतिक्रमण करके बनाया गया है, उसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया था, मगर वो नोटिस कहाँ रह गया उसकी कोई बात नहीं है। जो पूजा अर्चना करा रहे थे पुजारी, जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वो भी घायल हुए हैं, वो भी अस्पताल है, वहां भी उनसे बात की गई है तो उन्होंने बताया कि नहीं, पहले जो पूजा अर्चना होती थी वो बाहर होती थी, इस बार भीड़ ज्यादा होने के कारण अंदर ही की जा रही थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। देखिए मंदिर कमर बहुत पुराना नहीं है, 60 वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है, तो मंदिर में इस तरीके की घटना यदि होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ हमारी भी लापरवाही है। एक साथ इतने लोग वहां पे एकत्र हो गए, उसका मजबूत नहीं होना इस काम का द्योतक है कि 35 लोगों की जो मूल्यवान लोग हैं उनकी जान चली गई और 20 लोग के आसपास घायल है। तो आप देखिए एक बहुत बड़ा हादसा है, त्योहार का दिन था, लोग खुशी मना रहे थे, मगर जैसे ही खबर आई लोगों को दुख का प्रवाह हो गया, दुखी हो गए, और इस ओर मंदिर की तरफ लोग दौड़े भागे, उनको बचाया गया, मगर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके लोग तो बच गए, मगर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके लोग ईश्वर को के पास चले गए, उनकी मौत हो गई। तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। प्रशासन लगा हुआ है, तमाम कार्रवाई होंगी, मगर जिनकी मौत होनी थी उनकी मौत हो गई है। प्रशासन उनको देखिए जो उनका मुआवजा होता है जो उनको वो भी दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए जो मृत हुए उनको दिए जा रहे हैं, जो घायल है उनको 50,000 दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय फंड से, जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय फंड है, उससे भी 2 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो देखिए तमाम चीजें जो है वो हो रही है, मगर हादसा था, हादसा हो गया, 35 लोग काल कलवित हो गए। कमर, बिल्कुल शासन प्रशासन की तरफ से मुआवजा राशि का ऐलान किया गया है, मृतकों के परिजनों को, घायलों को भी देने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से बड़ी लापरवाही, हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए, तथ्यों के आधार पर जांच होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आता है तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी प्रशासन के स्तर पर अरविंद जी बात की जाए तो क्या रुख देखने को मिल रहा है प्रशासन का, क्या कहना है उसका? देखिए अब हादसे के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है, कलेक्टर ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए गए, जांच होती रही, तमाम जांचें होती, हादसा होने के बाद, लोगों को मौत होने के बाद जांचें होती रहती। उन जांच का क्या निष्कर्ष निकलता है ये आप हम सभी लोग जानते हैं, मगर जांच उस समय हो जब ये हादसा होने के पहले यदि जांच हो, हादसा होने के पहले यदि शिकायत होती है तो उस पर जो लापरवाही जिस अधिकारी ने की है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। इस तरह की घटना का होना और धार्मिक स्थल पे होना कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक आईना दिखाता है, और हमको देखना चाहिए कि इस तरीके से एक जगह इतने लोग एकत्र हो जाए और उनको व्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था ना हो, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक के साथ साथ जो हमारी लापरवाही की प्रवृत्ति है, जो हम लापरवाही करते हैं, उसका भी एक कारण है कि 35 लोग चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, मगर उन परिवारों पर दुख का पहाड़ जो टूटा है उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर प्रशासन सक्रिय है। और प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान लगातार संपर्क किए हुए, आज वहां पर प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, इंदौर के प्रभारी हैं, वो भी वहां जा रहे हैं, अस्पताल में पीड़ितों से मिलेंगे, इसके बाद जिनके घर से मृत्यु हुई है उनके घर भी जाकर उन पीड़ितों से मिलेंगे, अस्पताल में मरीजों से भी मिलेंगे। तो तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं, मगर बहुत हृदय विदारक घटना है, और हम सब उस जो मृत आत्मा है उसको शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, और तमाम जो बीमार लोग हैं वो भी जल्दी सकुशल अपने घर पहुंचे, इसकी भी प्रार्थना न्यूज वर्ल्ड करता है, जो हमारा परिवार है वो करता है, और तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रशासन उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। कमर, चलिए बिल्कुल, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। तो
बावड़ी हादसे मामले को लेकर बात करें तो नगर निगम की लापरवाही की बात निकल कर सामने आ रही है। 35 लोगों की मौत की खबर अब तक जो है आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशासन के स्तर पर जो अभी भी लोगों को बचाने को लेकर जद्दोजहद जारी है। 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 16 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन जिस तरह से इस हादसे को लेकर लोगों ने का कहना है कि बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत नगर निगम से की गई थी। अतिक्रमण है बावड़ी पर, ये बात भी नगर निगम ने मानी थी, लेकिन 2 महीने पहले अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था और इस नोटिस के बाद भी बावड़ी से नहीं हटाया गया अतिक्रमण और यह एक हादसे के रूप में एक बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है। शासन प्रशासन के स्तर पर देखा जाए तो मरने वाले को परिजनों को राहत राशि देने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। घायलों को भी 50-50 हज़ार रुपये देने की बात निकल कर सामने आ रही है। और इस दुखद हादसे को लेकर बात की जाए तो निजवल परिवार दुख कि इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ ही संवेदनाएं व्यक्त करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल जो परिवार है इतना बड़ा दुख सहने की जो है उनको शक्ति प्रदान की जाए। बड़ा हादसा है इंदौर का, संवेदनशील मामला। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का जो है ऐलान किया गया है। लेकिन अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं।